राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण के इस मूल मंत्र को अपनाकर पाए मनचाही कामयाबी। बड़ों द्वारा आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब कोई अपने ज्ञान, बल, विवेक, कला, धैर्य, तप अथवा शालीनता जैसे सात्विक गुणों का प्रदर्शन करता है। आशीर्वाद मिलने पर मन को विशेष हर्ष का अनुभव होता है और हम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध होने को था। कौरवों की तरफ 11 अक्षौहिणी और पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। अर्जुन जानता था कि कौरवों की सेना में अनेक बलशाली योद्धा हैं, जिनमें गुरु द्रोण से लेकर इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं। उनको जीत पाना बहुत ही कठिन कार्य था। स्वाभाविक था कि अर्जुन अपनी चिंता श्री कृष्ण से कहते। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कौरवों की सेना हमारी सेना से 4 अक्षौहिणी अधिक बड़ी है और योद्धा भी हमारी सेना से अधिक हैं। ऐसे में हम विजय प्राप्त कैसे कर सकेंगे? इतना कह अर्जुन चिंतातुर हो गया। तभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जाओ प्रथम गुरु के चरणों में शीश झुकाओ, इसी तरह पितामह के चरण स्पर्श करके आओ। अर्जुन भक्त था, वह बिना किंतु परंतु किए कृष्ण आज्ञा पालन करने चल पड़ा। उसने गुरु और पितामह के चरण स्पर्श किए तो बदले में उसे विजयी भव का आशीर्वाद मिला। भीम और युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, बड़ों का आशीर्वाद पाने का अर्थ है कि मन से आशीर्वाद देने वाला उसका हो जाता है, जिसको वह आशीर्वाद दे रहा हो। अब से हमारी सेना की शक्ति दोगुनी हो गई है, क्योंकि गुरु और पितामह दोनों अर्जुन के साथ हो गए हैं। बेशक वे विरोधी खेमे की तरफ से युद्ध कर रहे हों। महाभारत में पांडवों की जीत का यह पहला बड़ा कारण था। युद्ध में जीत केवल बलवान की नहीं होती, जीत के लिए नीति भी महत्वपूर्ण कारण बनती है। इस मूल मंत्र को आज की नई पीढ़ी सूक्ष्मता से नहीं लेती। बड़ों द्वारा आशीर्वाद से हमारे लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। कुछ ही और प्रयास गंतव्य पर पहुंचा देते हैं। यह गंतव्य तक पहुंचने का सफल व पुराना ढंग है, लेकिन इस ढंग में कुछ समय अधिक अवश्य लगता है, क्योंकि एक एक सीढ़ी पार करनी पड़ती है। पूर्ण सफलता के लिए कोई लघु मार्ग नहीं है। यह बड़ा कारण है कि नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों के ज्ञान को कम आंक लेती है। धन प्राप्ति के मार्ग में वे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात रातों रात करोड़पति बनने की इच्छा आवश्यकता से अधिक छलांग लगाने पर मजबूर कर देती है। बच्चों को बुजुर्ग श्राप देते हैं, इसलिए श्राप से हर संभव बचना चाहिए, क्योंकि जैसे आशीर्वाद चुपचाप अपना काम करता है, उसी तरह श्राप भी अपना काम करता है। अंततः यह सत्य है कि बड़ों का आशीर्वाद सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण जी की सबसे खास बात यह थी कि वे किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते थे, वो अपना रास्ता खुद बनाते थे। वह मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे। उदाहरण के रूप में आप उन्हें महाभारत में जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बन गए थे। भगवान के से दोस्तों का करना सीखना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल समय में पांडवों का साथ दिया। ऐसा करके उन्होंने साबित किया कि दोस्त वही अच्छे और सच्चे होते हैं जो कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ हों। ऐसे में आपको भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहें। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। ठीक वैसे ही आज के युग में भी सभी लोगों को अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कृष्ण भी अर्जुन को अपनी गलतियों से सीखने का ज्ञान देते रहते थे। डोंट वरी बी हैप्पी को कृष्ण ने गीता में ही सिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। यह आज के समय पर भी लागू होती है। जैसा कि सभी को मालूम है, भगवान श्री कृष्ण कितने दूरदर्शी थे, ऐसे ही आज के दौर में आपको हर बात में दूरदर्शी होना चाहिए, जिससे समय के हिसाब से चीज़ें आसान हो सकें। किसी भी काम को करने के लिए अनुशासन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। कृष्ण ने भी व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी काम को करने पर अगर असफलता मिलती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी जगह पर उसे हार के कारण को जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इससे सफलता मिलने के ज़्यादा अवसर बढ़ जाते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।